नमस्कार, मैं अंकित हरियाणवी लाइफ आप देख रहे हैं। बीते दिनों जो है पहलगांव में एक आतंकी हमला हुआ, जिसको लेकर जो है पूरे देश में चर्चाएं हैं। पूरे देश की नज़रें जो है पहलगांव पे है। फिलहाल मनोज राठी जी हमारे साथ है इस विषय पर जो है बात करने के लिए। क्यों बार बार आतंकवादी जो है हमले होते हैं, क्यों इनका कोई परमानेंट इलाज नहीं होता, क्या कोई इलाज पॉसिबल ही नहीं है? अगर पॉसिबल है तो हो क्यों नहीं रहा? कई ऐसे तीखे सवाल है जिनका जो है लोगों के मन में चल रहे हैं। आज राठी साहब से इसी विषय पर बात करेंगे। राठी साहब नमस्कार, स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई का। और सबसे पहले जितने भी हमारे भाई शहीद हुए हैं उनको हमारी तरफ से श्रद्धांजलि, सत सत नमन सभी शहीदों को। और 27-28 हमारे साथी जो गुजरे हैं अलग अलग हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से, सभी को हमारा सत सत नमन। अच्छा राठी साहब, सबसे पहला सवाल तो यो है, आपने जो कर सुना होगा कि एक तो भारत सरकार ने जो एक्शन लिए है, पानी रोक दिया पाकिस्तान का, और जितने भी उनके लोग फिलहाल इंडिया में 48 घंटे की मोहलत दी गई छोड़ने के लिए। क्या इस तरह के एक्शन थे पाकिस्तान, क्योंकि आरोप पाकिस्तान पर लागने लग रहे इस हमले के पीछे के, बाज आओगा? देखो ऐसे है, खासकर मैं अपनी पर्सनल बताऊं, मनोज राठी इस मामलों में राजनीति नहीं करना चाहता। मैं राजनीति के खिलाफ हूँ इस मामले में, क्योंकि देखो मेरा अंदरूनी तकलीफ है। हम सोचा कि काश हम होते वहाँ और हमारे बच्चे भी होते साथ में, और हमारे साथ ऐसी घटना घटती तो हमारे परिवार पर, सबके ऊपर क्या गुजरती भाई। अब जिनके जवान बच्चे गए हैं, जिनके माँ बाप वहाँ गुजरे हैं, उन पर क्या गुजर रही है। बहुत भूंडी बात है, बहुत गलत बात है। टूरिस्ट पर हमला करना तो बहुत ही निंदनीय है। जिसकी इसकी इतनी निंदा करे जाओ उतनी थोड़ी है। मेरे पास तो शब्द ही नहीं है इसकी निंदा करने की। और मैं सबसे बड़ा दुखी इस बात से भी हूँ कि देखो भाई, धर्म पूछ के भाई आप किस धर्म से हो, फिर गोली मारना। और ये भी सच्चाई है कि पैंट तक उतरवाई है और फिर गोली मारना, ये कितनी बड़ी घटना है। देश किधर जा रहा है? और इस टाइप के लोग जो हैं उनकी मदद करने वाले कौन हैं? इस टाइप के लोगों की मदद करने वाले भी देश के दुश्मन हैं और उनका इलाज ज़रूरी है। देशद्रोही है, गद्दार है। हाँ देखो, उनका इलाज ज़रूरी है। और देखो भाई, पानी के मामले में ज़्यादा तो बात नहीं करना चाहूँ, लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि सरकार ने जो जल समझौता रद्द करे है पाकिस्तान के साथ, वो रद्द कर गए। पहले से ही हिंदुस्तान का 65% पानी जो है पाकिस्तान में जाने लग रहा है। हमारा हिस्से का पानी ही हम नहीं रोक सकते तो भाई उनका हिस्सा कैसे लेवांगे? पहले तो हमने हमारा हिस्सा पानी काबू करना चाहिए, फिर उसका जल समझौता तोड़ने का उनको नुकसान होता। आज हमारा हिस्से का पानी पाकिस्तान फ्री लेने लग रहा है तो भाई वो तो हो ही नहीं सकता। जब मोदी जी आए ना पहली बार 2014 में, तब उसने वायदा कराया था दादरी के अंदर, रैली के अंदर, भाई यो पाकिस्तान में जो पानी जावा है मैं उसको रोकूंगा, और रोक के हरियाणा, राजस्थान, पंजाब, इन स्टेटों की प्यास बुझाऊंगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। जब वो ही पानी नहीं रोका गया तो भाई उस जल समझौता का कोई औचित्य तो नहीं बनता। एक बात, और किसी का वीजा आने से, कैंसिल करने से उसका भी कोई चक्कर को नहीं। मैं तो ये मानू हूँ कि अब मौका था मोदी जी के पास, क्योंकि पूरा वर्ल्ड जो है ना आज हिंदुस्तान के साथ खड़ा है। मैंने कई देशों के नेताओं की स्टेटमेंट देखी है, सब ने एक ही बात कही कि बहुत गलत काम होया है और इनका इलाज जरूरी है, इनको सजा मिलनी चाहिए। जब पूरी दुनिया हमारे साथ खड़ी है तो इस समय पाकिस्तान का इलाज करने का सही मौका था। एक पाकिस्तान के अंदर फूट पड़ रही है, अंदर से पाकिस्तान खोखला हो रहा है, तो अब अगर पाकिस्तान का इलाज नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? अब तो मौका था मोदी जी के पास। मैं तो कहूँगा कि मोदी जी ने अपनी शक्ति अर्जित करके अगर पाकिस्तान पर आक्रमण करते तो पाकिस्तान के 2 दिन में टुकड़े हो जाएंगे। आपको भी पता है कितना विरोध हो रहा है पाकिस्तान के, अलग अलग जो स्टेट हैं पाकिस्तान के, उनमें पाकिस्तान की पकड़ बिल्कुल ख़त्म हो रही है। और कश्मीर भी अपना हाथ लग सके है और पाकिस्तान के टुकड़े हो सके हैं, सारी उम्र की बीमारी कट जाएगी। जैसे अफगानिस्तान में उग्रवादी तो हैं, लेकिन हिंदुस्तान को कभी कोई कौन सिद्ध है? क्यों नहीं सिद्ध? उन्हें पता चल गया कि हिंदुस्तान के बगैर काम कौन चल रहा है। अगर पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे 1-2 और, तो वहाँ जो रहने वाले लोग हैं वो हिंदुस्तान का उनको पता चल जाएगा इन बिना तारा काम कौन चल रहा है। इसलिए यह बीमारी जड़ से ही खत्म हो जाएगी, उग्रवादी जड़ से ही खत्म हो जाएंगे और देश को, हिंदुस्तान को फायदा भी होगा। मैं तो मोदी जी ने कहूँ कि जिस प्रकार इंदिरा जी ने
1 मिनट नहीं लगाई थी। जब पाकिस्तान बहुत शक्तिशाली देश था, हिंदुस्तान के बराबर की शक्ति रखा करता वो, लेकिन इंदिरा जी ने 1 मिनट नहीं लगाई और पटदनी से मौके का फायदा उठाया उस समय और बांग्लादेश को अलग करवाया पाकिस्तान से। अगर बांग्लादेश अलग ना होता पाकिस्तान से तो हिंदुस्तान को अभी ना बर्बाद कर देते दोनों तरफ। हाँ, इसीलिए मैं कहूँ कि आज मौका है। और फिर एक बात बताओ, इजराइल एक छोटा सा देश है, वहाँ तो जनसंख्या हरियाणा से भी कम है। उस इजराइल पे उग्रवादियों ने अटैक किया तो उसने पूरा हमास का नाश कर दिया कि नहीं कर दिया? नाक मदम कर दिया जितने उग्रवादी हैं, जितने और आर बार जो कंट्रियां हैं जो उग्रवादियों को तालिब उनको पनाह देते हैं, आतंकवादियों को, उनका इलाज भी कर दिया। तो मेरे समझ में नहीं आई कि एक तरफ तो कहते हैं कि हिंदुस्तान जो है महाशक्ति है, दूसरी तरफ इस प्रकार की घटना हो तो सारा देश के नेता जो है चुप बैठ जाते हैं। उनका इलाज क्यों नहीं करते? कितनी शांति, देखो ये शांति, ज़्यादा शांति है ना, वो देश के लिए हानिकारक है। और देश के लिए नहीं, हिंदुस्तान की जो मूल जनसंख्या है, ज़्यादा जनसंख्या हिंदू समाज की है, तो अब वो हिंदुओं का नाम ले लेके उन पर अटैक करना, तो नू मान लो कि पूरे हिंदुओं के ऊपर अटैक होया है और पूरे, सुनने की बात है, पूरे देश के ऊपर अटैक होया है। इसीलिए जरूरी हो गया अब इसका जवाब देने का। अगर इजराइल इलाज कर सके है तो भारत क्यों नहीं कर सकता? अमेरिका के अंदर कोई आतंकवादी हमला कर दो, तुरंत उसका इलाज कर देते हैं। वो क्या अमेरिका के अंदर आतंकवादी क्यों नहीं घुस सके? घुस सकते हैं मेरे भाई। जब वहां डोंकी मार के लोग चले जाएं तो उग्रवादी क्यों कौन जाओ भाई? उग्रवादी भी चले जाएं, लेकिन डरते हैं। जितने भी उग्रवादी संगठन हैं उन सबको ये पता है अगर अमेरिका में आक्रमण करोगे तो घर में घुस के मारेगा तारे को, जिस प्रकार लादेन को मारा उन्होंने। आज किसी की हिम्मत है उस देश की तरफ देखने की? बड़े बड़े कितने देश गिनाऊं, अगर उन देश के ऊपर कोई आतंकवादी हमला करता तो अगले दिन सवेरे लठ लेके आ जाए। कभी चाइना, राठी साहब, छोटे देश भी सुनो बताओ, कभी चाइना में आपने सुना है कि वहां को आतंकवादियों ने ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया? क्यों? हम बात तो करते हैं चाइना से भिड़ जाओगे जी, चाइना से बड़े, हाँ जी, सिर्फ बात ही बात करते हैं, काम कुछ नहीं करते। अब काम करने का समय। मेरी तो अपील है मोदी जी से और अमित शाह से, भाई बातों में टाइम बहुत खराब हो लिया, अब है इलाज करने का समय। और मोदी जी तो कहते हैं कि 70 साल पहले देश कमजोर था, चलो अब तो 12-13 साल होगी बने ना, आपने आप इलाज कर दो इनका, और ये इलाज सारी उम्र आप लोगों को याद रखा जाएगा। अगर आज मोदी जी पाकिस्तान पर आक्रमण कर देता है और पाकिस्तान का इलाज कर देता है तो आप लिख के ले लो, अगली बार फिर बना देंगे लोग। और झूठा अगर 56 इंच दिखा होगा तो भाई 2 साल 3 साल दिखा लेगा, अगली बार इलाज कर देंगे। क्योंकि यो जो मैटर है बहुत बड़ा मैटर है, सारी दुनिया हमारे साथ खड़ी है। उच्च आयोग बंद कर दिया, वीजा रद्द कर दिया, जल समझौता रद्द कर दिया, इसका कोई मैटर नहीं है। ये सिर्फ एक दिखावा है, और जो दिखा के इस प्रकार की बातें करके काम चलावे वो चलना नहीं चाहिए। और जो स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक है, एयर स्ट्राइक का भी कोई फायदा नहीं है। एयर स्ट्राइक में पता नहीं भाई अगले कितने मारे जावें या ना मारे जावें। सबसे बड़ा एक ही इलाज है कि हिंदुस्तान के पास हर प्रकार का हथियार है, मिसाइलें हैं। आज हिंदुस्तान को पता है भाई ये कैंप वहाँ है, एक कैंप वहाँ है, एक कैंप वहाँ है, तो जरूरत ही नहीं वहाँ जाने की। जिस प्रकार इजराइल थोड़ी जाता है वहाँ, इजराइल तो वहाँ बैठे बैठा बटन दाबे और मिसाइल जाके वहाँ पड़े। इजराइल ने तो जो नीचे बैठे थे ना बैंकरों में, वो भी मिसाइलों से मार दिए। तो हिंदुस्तान के पास भी सारे नेता बताने लग रहे हैं हमारे पास हाई टेक्नोलॉजी की मिसाइल हैं, तो यहाँ बैठे बैठे जितने भी उग्रवादी संगठनों के जो कैंप हैं पाकिस्तान में, सारे के सारे रातों रात उड़ा देने चाहिए। कि पुंजड़ भंगा करेगा पाकिस्तान का सौदा है बस का नहीं है। इस समय भी अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को नहीं उड़ा पाता है तो नू समझ लो कि पाकिस्तान मजबूत है और हिंदुस्तान के नेता कमजोर है। एक भूखा नंगा प्यासा देश है, वो काबू नहीं आ रहा। काबू करने तो कौन लग रहे हैं मेरे भाई? काबू तो 2 दिन में आ जाएगा। आप सेना को छूट दे के देखो, आप सेना को छूट दे दो, मैं नुकू 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान का नामो निशान वर्ल्ड के नक्शे से मिट जाएगा और पाकिस्तान का भला भी हो जाएगा। सुन लो मेरी बात, वहाँ की आवाम जो है ना वो खुश हो जाएगी हिंदुस्तान का आक्रमण करते ही। एक वो प्रांत का नाम भूल गया मैं, जहाँ रोज वो मारे जावें, पीछे ट्रेन भी हाईजैक कर ली थी उन्होंने पाकिस्तान के अंदर। तो देखो इस प्रकार के स्टेट जो न्यारा देश मांगने लग रहे हैं कई सालों से पाकिस्तान से,
तो वो उनको मौका मिल जाएगा, वो टुकड़े हो जाएंगे पाकिस्तान के। और मौका है यो, और पाकिस्तान डर भी रहा है, तो इसका फायदा हिंदुस्तान ने उठाना चाहिए। कोई वर्ल्ड का देश ऐसा नहीं है जो हिंदुस्तान के खिलाफ चला जाएगा, हर वर्ल्ड का देश उनको होगा बढ़िया इलाज करा। एक बात बता, वे रूस, यूक्रेन ने रूस का क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था। नू कहा था कि मैं नाटो में शामिल हूँ, इतना में रूस ने पूरे यूक्रेन का धुआं उठा दिया। तो हिंदुस्तान के ऊपर आक्रमण कराया है मेरे भाई, इस फालतू और क्या होगा? यहाँ के टूरिस्ट, यहाँ के आम आदमी सुरक्षित नहीं है, तो फिर यहाँ की सरकार की गारंटी देगी? और सरकार के मुंह दिखाओगी जनता के सामने? देखो, हमारे सैनिक रोज शहीद हुए हैं, हमने कदे इस प्रकार की मांग नहीं करी कि आप पाकिस्तान पर आक्रमण करो, लेकिन जब आम लोग मरने लगे, घर में घुसने लगे, तो भाई फिर आम सरकार से क्लियर मांग करने लग रहे हैं, हाँ, कि इस प्रकार तो कोई भी आदमी कहीं जाओगा उसको मार देंगे। तो इसलिए इनका इलाज जरूरी है, और सेना को खुली छूट दे देनी चाहिए मोदी ने। भाई तुम मिसाइल से मारो, प्लेन से मारो, या भीतर जाके मारो, मन ने पूरा पाकिस्तान में आतंकवादी साफ चाहिए सवेरे, तो रात में साफ कर देंगे। फ्री हैंड को नहीं, तक फ्री हैंड होता तो भाई सेना पाकिस्तान में, लाहौर में बैठी पावर इंडियन सेना, तो पाकिस्तान वालों के पास ढंग के हथियार नहीं है, कोई लेना देना उनका दौरा है नहीं, कोई उनके पास टेक्निक है कितने। एक बार परमाणु अपने से ज्यादा, आप बताओ, हिंदुस्तान की सेना हर रोज प्रैक्टिस करती है, कदे पाकिस्तान की सेना आपने युद्ध की प्रैक्टिस करते हुए देखी है? जब वो युद्ध की प्रैक्टिस ही नहीं करते, तो मैं मानू जमा 9 सिक्के मिलेंगे आपको, और अगर आप उन पर आक्रमण करोगे तो हिंदुस्तान की शक्ति का आगे पाकिस्तान 12 घंटे नहीं डट पाओगा। पाकिस्तान परमाणु बम की धमकी दे, वो दिया जाओगा कि मैं कौन, ये तो दिया है करे धमकी, कमजोर आदमी धमकी दिया करे, और कमजोर आदमी के लठ मारा करे, वो तो हाँ, वो तो डराया जाएगा, मैं नू कर दूंगा कर्ण देना कुछ नहीं। अब तो मौका हिंदुस्तान के पास है, मौका मोदी सरकार के पास है। अब यहाँ देखो, बात सुनो, अखबारों में तो ये सारे शेर दिखावा अपना आपको, भाई ये डोभाल शेर है जी, ये अमित शाह शेर है जी, मोदी शेर। अब हाँ, अब ये शेर बनने का असली मौका आया है, और पूरा देश, सारी पार्टियां आज बीजेपी सरकार के साथ खड़ी, सारे नेता मोदी जी के साथ खड़े। आज मोदी जी कहते कि मैं पाकिस्तान पर आक्रमण करने लग रहा हूं, एक नेता विरोध कर जा मेरी घर, एक नेता विरोध कर दे तो फिर क्यों नहीं मिटा देना चाहिए? सारी बीमारी काट देनी चाहिए। आपके शरीर में कैंसर होगी, जब तक आप उसका ऑपरेशन नहीं कराओगे तो वह तो फैलती जाएगी ना, और एक दिन आपको मार देगी। उसी प्रकार उग्रवादी, ये आतंकवादी कैंसर के समान है, जो हिंदुस्तान का कैंसर पैदा कर रखी इनने। जब तक इनका ऑपरेशन नहीं करेंगे तब तक सौदा काबू आओ नहीं, ये नू आते रहोगे, नू लोगों को मारते रहोगे, उल्टे पाकिस्तान जाते रहोगे। इसीलिए इनका एक ही इलाज है कि तुरंत पाकिस्तान पर अटैक कर देना चाहिए, तुरंत उनके उग्रवादियों को साफ करना चाहिए। समय दे दो पाकिस्तान को, भाई मैं तुम्हें 1 हफ्ते का टाइम दूंगा, तो सारे आतंकवादी हमारे को सौंप दो, और नहीं तो मेरे भाई 1 हफ्ते बाद में तार पर अटैक करेंगे। सीधी सीधी बात पड़ी है, 2 शब्द सीधी भाषा में कह दो, पाकिस्तान में सिद्धि हो जाएंगे। यार पाकिस्तान में बैठे लोग नू कहने लगे हमने मरवाए। अब इसकी सबसे बड़ी बात, इस हमले की जिम्मेवारी ले ली टीआरएफ ने। टीआरएफ लश्कर तोयबा का संगठन है, और उसका हेड वहाँ बैठा बैठा रोज भारत ने गाड़ काट है, बोला सिर काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और उसने जिम्मेवारी ले ली हमने मारे हैं भाई, और पाड़ले पुंजड़ पड़ता उतार ने। और मोदी जी यहाँ बैठा बैठा जल समझौता रद्द कर दो, इनका उच्चायोग बंद कर दो, इनके वीजे कैंसिल कर दो। अरे उससे क्या फर्क पड़ता है मेरे भाई? इलाज तो ये जरूरी है। और मैं एक बात और भी कहना चाहूँगा, ये किसी धर्म और जाति की बात नहीं है। मैंने देखा पूरे वर्ल्ड में 90% जो आतंकवादी हैं मुस्लिम हैं, और ये बात मुस्लिम भाइयों ने भी सोचनी चाहिए। जब 90% मुस्लिम आतंकवादी हैं तो क्यों हैं वो? कौन सपोर्ट करता है उनको? मुस्लिम भाई जो सही हैं, जो ईमानदारी से अपना जीवन यापन करना चाहते हैं, उनने इन लोगों का बहिष्कार करना चाहिए, और सामने आगे स्टेटमेंट देनी चाहिए कि इन लोगों को गोली मारो, और उनको पता चल जाए ये आतंकवादी है या यो किसी संगठन से जुड़ा हुआ है, उसकी तुरंत सूचना सरकार को देनी चाहिए। आप ही साफ हो जाएगा आतंकवादी। इस पूरी दुनिया में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया के अंदर 90% जो आतंकवाद है वो मुस्लिम धर्म से है। हिंदू धर्म का कोई आपने देखा आतंकवादी आज तक है ही नहीं। तो इसलिए जो शांति प्रिय जीने वाले लोग हैं
उनके साथ लगना चाहिए उन मुस्लिम भाइयों को जो शांति प्रस्त लोग हैं, जो कमा के खाने वाले लोग हैं, ताकि उनकी कौम बदनाम न हो और वे लोग बदनाम न हो। जो चंद लोग हैं जो उग्रवादी संगठन बना के या लोगों को भड़का के इस प्रकार के काम करवाएं, उनका इलाज मुस्लिम समाज ने खुद करना चाहिए। और अगर वे खुद नहीं करें हैं तो मैं ये मानूँ कि उनमें भी कहीं ना कहीं कमी है। एक बड़ा सवाल यो भी है, बॉर्डर उस पार है, हथियार, असले, बारूद, गोलियां गले इंडिया में दाखिल क्यों करो फिर उन्हें? देखो सारा कुछ कोई रोक थोड़ी सका है। आपने डोली काट दी, डोली पर कूद की भी आ जाएंगे। मेरे भाई, अमेरिका जैसा देश अति आधुनिक देश, उसमें घुसियां हैं, डोंकी मार के बालक चले जाएं उसमें। तो मेरा भाई, ये इतनी लंबी लंबी सीमाएं होती हैं, कहीं ना कहीं से कोई सुरंग बना के आ गया, कोई जम्मू कश्मीर में नदी नाले हैं, पहाड़ हैं, वहाँ से आ गए। तो ये रास्ते हैं बहुत ज़्यादा। और ये वो एक्सपर्ट हैं जो उग्रवादी संगठन है, आतंकवादी संगठन है, वो एक्सपर्ट हैं हिंदुस्तान में घुसान के। ये नेपाल की सीमा तो सारी खाली पड़ी है। ये पाकिस्तान तो उग्रवादी नेपाल चलेगा, नेपाल तो हिंदुस्तान में आ गया। बताओ भाई कैसे रोकोगे आप? बांग्लादेश तक सीधे बांग्लादेशी कितने आ रहे हैं हमारे देश में, उनमें तो वो उड़ा के बांग्लादेश तक आ जाएंगे। आतंकवादी कैसे रोकोगे? हम रोक नहीं सकते। सीमाओं पर कितना ही कड़ा पैरा कर लो आप, आतंकवादियों को सीमाओं के तरीके से नहीं रोक सकते। आतंकवादियों को तो भय बिठाना पड़े, जिस तरह अमेरिका ने बिठा रखा है, जिस तरह इजराइल बिठाना लग रहा है। इजराइल की तो बहुत कम सीमा है, इजराइल की तो बहुत कम सीमा है। फिर भी इजराइल ने ये सोच लिया भाई ये हमारे देश में घुस गए तो हम इनको बर्बाद करके छोड़ेंगे कौन सा, धरती इधर से उधर हो जाओ। तो ये सारा सौदा डरेगा कौन सी भाई? उसी प्रकार हिंदुस्तान ने भी अपना लचीलापन छोड़ के और अपनी कमजोरी छोड़ के और अपना मानो हूँ भाई जो ढिलाई है, जो हमको कोई बात नहीं वाला शब्द छोड़ के और तुरंत पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहिए। पाकिस्तान में बैठे आतंकवादियों को सबक सिखाना चाहिए और उनका इलाज करना चाहिए। बिल्कुल भाई, एक बात कही जा अगर बोला भारत एक सहनशील देश है, तो कब तक सहन करोगे भाई? ईब तो जो है घर के अंदर घुस के करने लग गए, इस तरह फालतू और क्या करेंगे? तो राठी साहब के लगे है भारत सरकार जो आज रात या फिर आने वाले में कुछ बड़ा कर मेरे को लगा कुछ नहीं। ये मीडिया ही बड़ा करेंगे जी, छोटा करेंगे जी, करने वाले तुरंत करते हैं। बड़े बड़े स्ट्रीम चैनल पर लाइव चल रहा है, आज रात को ये कर देंगे, कल कुछ नहीं होया, सो गए चून खा के, होया कि कुछ नहीं होया। मैंने बताया ना आपको, नाटक करेंगे, बात करेंगे और भाषण देंगे बड़े जोरदार लच्छेदार, नू कर देंगे वो कर देंगे, करना धरना कुछ नहीं है। करने वाले बोलते नहीं। इजराइल बोला था? नहीं बोला। आतंकवादी हमला होते ही तुरंत ही उसने अपना काम शुरू कर दिया। यूक्रेन के ऊपर जब आक्रमण किया रूस बोला था? नहीं बोला, तुरंत अपना काम शुरू कर दिया। अमेरिका ने लादेन मारा, अमेरिका बोली थी? अरे अमेरिका में तो कोई आतंकवादी हमला कौन करे है, फिर भी वो लठाया अंडे दूसरे देशों खातर, बोले चलो उड़ मारेंगे। फिर भी आज भी अमेरिका कई मोर्चों पर युद्ध लड़ने लग रही है अरब कंट्रियों में। यमन में देख लो, यमन में अमेरिका हमला करने लग रही है हूतियों पर। हूतियों ने उनके एक तो जहाज पे अड़बाद कर दी, बोला सारे हूतियों को खत्म करो। तो ये उनकी सोच है। तो हमारी सोच ऐसी क्यों नहीं है कि हमारे देश में बार बार आतंकवादी, पाकिस्तानी आतंकवादी पाकिस्तान से आकर वहाँ ट्रेनिंग लेकर यहाँ आकर हमारे लोगों को मारते हैं और फिर हमारी सरकार कोई न कोई बहाना बना के हर बार टाल देती है। व्यापार बंद कर दिया जी, अब की बार हमने उच्चायोग भगा दिया जी, अब की बार वीज़ा कैंसिल कर दिया जी, अब की बार जल समझौता कैंसिल। क्या 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 हो जाएगा इन बातों से? क्या आतंकवादी रुक जाएंगे? उन आतंकवादियों को क्या फ़र्क पड़ेगा? जिन आतंकवादियों ने यहाँ हमारे भाई मरवाए हैं वहाँ बैठे बैठे, हमारे हिंदुस्तान का 150 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले हिंदुस्तान का मजाक उड़ाने लग रहे वहाँ बैठे बैठे, उनका क्या फ़र्क पड़ेगा जो आज फैसले लिए? उनके इस फैसले से कोई 1% फर्क पड़ता हो तो इस देश का बुद्धिमान व्यक्ति मैंने समझा सके। अंधभक्ता की तो बात करूँ को नहीं मैं, लेकिन दुख बहुत है। हम बहुत बातें हैं बताने के लिए, लेकिन मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। हम राजनीति नहीं करना चाहते इस मामले में। हम तो सिर्फ सरकार से 2 टूक मांग करना चाहूँगा कि पाकिस्तान में बैठे वो आतंकवादियों को ख़त्म करो, सफाया करो। समय आ गया है पाकिस्तान के ऊपर
आक्रमण करने का। और अब मौका है भाई, सारा वर्ल्ड हमारे साथ खड़ा है, तो पीओ को भी हमने मिल जाएगा। और नहीं तो भाई बात सुन लो, नू पीओ करने लेने के लाभ भी नहीं है। तो तड़का आज ही हमारा कश्मीर में काबू को नहीं आने रहे आतंकवादी, तो फिर उड़े भी काबू को नहीं आएंगे। पीओ के जब लेने का हमारा को लाभ है जब पाकिस्तान के टुकड़े हो जाएंगे। आगे समझ में बात, जब सिंध अलग हो जाए, प्रांत अलग हो जाएगा, एक दो प्रांत और अलग हो जाएंगे इनके, जब जाके पाकिस्तान काबू आएगा। और पाकिस्तान फिर आतंकवादी पनपेंगे नहीं वहाँ। जिस प्रकार बांग्लादेश काबू आ रहा था, सौदा तो कोनी की में। इसी प्रकार हिंदुस्तान ने भी अपना भविष्य सोचना चाहिए। जिस प्रकार रूस अपना भविष्य सोच के चला कि नाटो में यूक्रेन शामिल नहीं होना चाहिए, अपने भविष्य के लिए प्लान थी। इजराइल अपने भविष्य के लिए पूरे आतंकवादी हमास संगठन को खत्म करने लग रहा है कि आने वाली हमारी पीढ़ियों को तकलीफ ना हो, इसलिए आज हम इलाज कर देते हैं पूरे आतंकवादियों का। तो क्या हिंदुस्तान को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, क्या मोदी को ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि आने वाली हमारी पीढ़ी आतंकवादी ग्रस्त न हो और हम आतंकवादियों का परमानेंट और पक्का इलाज करना चाहिए। बिल्कुल भाई, आपकी जो है इस विषय में क्या राय है खुल के कमेंट करो, वीडियो ने शेयर जरूर करो। बहुत बहुत धन्यवाद।